सुबह ही सुनहरी और गुनगुनी सुबह के साथ मस्त ठंडी ठंडी हवा जो तन के साथ मन को भी पवित्र दे। और ऐसे में जब नींद पूरी हो जाए तो क्या देखना, ऐसी ही मेरी आंख खुली तो बिना नहाए ही मैं ताजा हो गया। अंगड़ाई लेते हुए शॉर्ट लेट विंडो के बाहर का नजारा देखा। वाह क्या दिन है, मन में सोचा और ना कर कॉलेज जाने को फिर से याद आया। आज तो रागिनी का जन्मदिन है। बस ये याद आया ही सोचा था आज की पार्टी प्यारी ही थी। कलाकार वैसे भी कई दिनों तक नाचते गाते मूड ताजा नहीं करते थे, लेकिन हम रोज की कॉलेज में कुछ खास पार्टियां करते थे, कुछ खास मूड रखते थे। आपदा ही माँ को बाय बोला और हवा में उड़ने लगी पीछे से। मेरे मन में तो पार्टी की सोच की खुमारी थी। मैंने कहा था, और महेश वो तो क्या लगता था गेन हुआ, रंग दिलकश आंखें, संगठन कंधे कातिल लगता था। तभी रीना मीना भी आ गई और हम तीनों मिलकर रहे हसरत भारी संबंधों से देखने लगे और हे समीक्षा लागे। और कर भी क्या हो सकता था, हम प्रिय महेश तो शर्मिला थे। अकेले होते तो हम जरूर उनकी दोस्त पर कुछ ना कुछ कह कर रहते। जय थोड़ा तेज तर्रार था तो हमने सिर्फ आंख सेक कर काम लिया। मेरे दिमाग में एक मेडिकल आया, आज तो रागिनी का जन्मदिन है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। और मैं रागिनी के आने से पहले रीना मीना के साथ मिलकर शाम की पूरी रचना कर ली। अब बस रागिनी का इंतजार था। हंसते हुए कोई क्लास में नहीं आया तो आज तो बाहर ही बाहर थी। हाय लड़का ही लड़का सांवला, कोई गोरा कोई बांका सा छोरा। मेरा तो पेट नहीं भर रहा था, लगता था किसी के पास से गुजरे तो मैं हाथ पकड़ कर लूं, किसी से मीठी मीठी बातें करूं। तभी रागिनी भी आ गई। वैसे तो रागिनी बड़ी सीधी लड़की है, पर हमने भी कोई कॉलेज नहीं बनाया है। उसे कॉलेज ज्वाइन करने के 1 महीने में ही अपने रंग में रंग दिया। और बस अब आज की स्कॉलरशिप सफल हो जाए तो मजा आ जाएगा। जैसे ही मैं रागिनी की तरफ मुड़ी, महेश की तरफ से बचकर जाना चाहती थी। मैं भी रागिनी को थोड़ी सी टेबल से एक हाथ और पैर बाहर निकालकर ऐसे बैठ गई कि या तो मुझे छुकर निकाल या मुझे हटाए, दूसरा रास्ता नहीं था। ऐसी ही वो थी, पास आया, पहले बिना कुछ बोलेगे की कोशिश करने लगा तो मुझे छुओ और सकपकाकर बोला, क्या आप अपना पैर छोड़ देंगे। मैंने कहा श्योर और हाथ से आगे बढ़ने का प्रयास किया। पूरा दिन इसी तरह निकल गया। मैंने रागिनी को शाम की पार्टी का पूरा प्लान समझाया था। इसमें कुछ एक खास दोस्त को बताया था, हमने महेश को भी बुलाया था बर्थडे का, पर मेरे मन में तो कुछ और ही था। पहले तो महेश अकेले आए थे तो तैयार नहीं थे, तो हमें जय को भी इनवाइट करना पड़ा। अब शाम का इंतजार था। मैंने आज बाइक की जगह कार ली ने उसे मेरे फार्म हाउस की ओर घुमाया, जो कि असल में मेरे मामा जी का था, पर वो बाहर रहते थे तो उनकी देखभाल के लिए मुझे ही कहा जाता था। तो हमारी गुप्त वाली कहानी जो हुई वो ये थी, निकल गई। रीना मीना को पहले ही बुलाया था, फाइनल हमें खास तैयारी भी तो करनी थी। सोच सोच कर ही मैं तो बावली हो रही थी। जब मैं गया तो देखा रीना मीना के काफी तैयारियां कर ली थी। पूरे फार्म हाउस को साफ करवाकर म्यूजिक लगाया था, पूल में भी साफ पानी भरवा दिया था, खाने और पीने का भी पूरा इंतजाम था। देखकर मन में मोर नाच उठाओ। बस प्लान डेकोरेशन का काम बाकी था, तो कुछ खामियां करना नहीं था। तो एक बियर और कुछ टुकड़े लेकर एक कोने में बैठ गया। वैसे ही मैंने उसे सिर्फ इंस्टॉलेशन दिया था, पूरा तो ये दो मिलकर करती थी। और अब तो रागिनी का भी साथ था। कुछ देर बाद रागिनी भी आ गई, जो मेरे लिए बिकाया था वो खास सामान के साथ। उसे सूचीबद्ध करके देखें मैं समझ गया कि आज कुछ खास ही होने वाला है। मेरी बियर भी खत्म हो गई थी और रीना मीना का काम भी, वो एक बियर खुद के और एक रागिनी और एक मेरे लिए और ले आई। हम सब बात कर ही रहे थे, देखा धीरे धीरे सूरज भी अपनी रोशनी को मध्यम मध्यम समेटे डूब रहा है। और अब धीरे धीरे हमारा दोस्त भी आने लगा है। अब क्योंकि मेरे पास 2 बियर पी ली थी तो थोड़ा सा सुरूर भी आने लगा था। म्यूजिक ने भी इमरजेंसी हो चुका था और ड्रिंक और फ्लो फुल का नाश्ता चल रहा था। लगभग सभी आ गए थे, पर वो नहीं जिसका हमें इंतजार था। प्रभाव म्यूजिक चल रहा था तो मेरा सुरूर भी बड़ा हो रहा था और इंतजार भी। सभी लड़के और लड़कियां पार्टी का मजा ले रहे थे और एक भी बस कटने ही वाला था। तभी वो मुझे दिखाई दिया। क्या लग रहा था,
पता नहीं ये मेरा सुरूर था या शाम का आज तो नजर ही नहीं हट पा रही थी। मेरे सभी ने गाना शुरू किया था हैप्पी बर्थडे यू और मेरा ध्यान गया रागिनी पर जो मुझे केक खेलने की चाह रही थी। मेरे केक ख्वाब पर नजर सामने ही थी जहां वो खड़ा था। मेरे इस तरह देखने से सकपका गया और जय की तरफ देखने लगा। जय मुझे ही घूर रहा था। इन वैज्ञानिकों की ऐसी अनोखी जगह जहां है हमारी घूरती नजरों की पसंद कर सके ये तो बस हमारा हक है। पार्टी चलाई हम लड़कियां तो अपने घर बोलकर आई थी कि आज घर नहीं आएंगे और हमें तो पूरी छूट थी। ना कोई रोक ना कोई टोक पर इन लड़कियों के नखरे बहुत अभी तो मजा आया भी नहीं और महेश और जय रागिनी को उसके मेहमान बनने का मन बनाने लगे। मैंने देखा और साइन मेरा किया साइन ही रीना मीना निकली। जो खास चीज मैंने रागिनी से ली थी हमने उसे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर सर्व करना शुरू कर दिया था। जिन्हें पता था कि उन्होंने नहीं और रागिनी ने सिर्फ एक ड्रिंक कहकर महेश और जय को एक ड्रिंक दे दिया। म्यूजिक चल रहा था सभी अपनी मौजमस्ती में थे और धीरे धीरे मैंने देखा उन दोनों पर भी अब असर होने लगा था। अब कोई जल्दी नहीं कोई जल्दी नहीं। म्यूजिक चला या थियो एक वो खट्टा ड्रिंक और पकड़ा दिया गया भी उनके पास जाकर स्टेक हो गया और अब हम सब डांस करने लगे। डांस धीरे धीरे करते हैं। मैं महेश के पास आकर लगी मैं उसके गले में अपनी बहनें शामिल कर डांस करना शुरू कर दिया। अब महेश मेरे साथ और जय रीना मीना के साथ थी। रागिनी कहीं और ही व्यस्त नजर आ रही थी। लगभग हर जगह ना कहीं एक तीसरे के साथ जुड़ी ही थी पर मेरा तो कुछ और ही योजना थी। डांस करते करते मैं महेश के और क्लोज आडैल था। अब तो हवा भी दारमाया नहीं थी। शायद आज की ड्रिंक्स का असर था। अब वो भी मेरी खुमारी में पूरी तरह से मेहरबान था। उसे प्रभाव सा नशा हुआ या पता नहीं चक्कर आया। मैं उसे संभालते मॉड्यूल का पहला फ्लोर बना एक खास कमरे में ले गया। वैसे भी वो कैसा महसूस कर रहा है इससे मुझे क्या वो मुझे इससे भी क्या चाहता है। जो मुझसे प्यार करता है मुझसे तो बस उसे एक बार फिर से उसके साथ कुछ भी हो जाए। अब वो पूरी तरह से मेरे जाल में था और मुझे बस एक चाल चलनी बाकी थी। सुबह जब आंख खोली तो देखा कल मैंने वो पा जो मुझे डेट किया था। अब क्या मुझे किस महेश से शादी करनी थी उसका कसा हुआ बुरा देखकर मैटिंग उठती थी। आज मैंने वो पा लिया अब मुझे क्या। मैं पूरी रात का उसे खूब भोगा था। वो इनकार करने की हालत में वैसे भी नहीं था। एक दो बार के बाद उसे थोड़ा भी आया तो मैंने अपनी खस की दवा उसे दी थी फिर ये कहकर कि इससे उसे चक्कर आना हो बंद हो गया और वो पहले से भी ज्यादातर मौसम में आ गया था। सुबह ही मेरी थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी। वैसे ही मैं कोई रोना रोना सुनने के मूड में नहीं था। मैं बाहर आया तो देखा रीना मीना सो रही थी। रागिनी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। सब एक साथ जुड़े हुए थे। लगता है सबने मेरी इस पार्टी का जमकर संयोजन उठाया था। तभी मेरी नजर रागिनी पर गई। वो एक पारंपरिक सावले लड़के से चिपक कर सो रही थी। उसे उस हाल में देखकर ही मुझे समझ आया कि उसकी रात भी मेरी तरह मस्त गई थी। मैं बिना नहाए ही वहां से निकल गया और घर पर ना धोकर आराम करने लगी। दो की माँ ने खाने के लिए आवाज दी थी पर मैं थकी हुई थी तो मैंने खाना नहीं खाया बस सोती ही रही। 4 बजे के आसपास मेरा फोन बजने लगा। पहली दूसरी फिर जब तीसरी बार भी देर रात आती रही तो मुझे फोन उठाया ही पेड़। दूसरी तरफ से रीना ने घबराई आवाज में कहा गजब हो गया हम सब टूट गए हैं तू जल्दी से घर से निकल। और हाँ अपने पुराने स्टॉक पर पहुंच गया जल्दी कर बहन। मुझे कुछ समझ नहीं आया आज यह क्या हो गया। मैं नींद में होने की वजह से कुछ कह भी नहीं पाया सिर्फ बैल ही उठाया था पर तो पूरी तरह से नींद ही उड़ गई। मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े फिर से बदल गया निकले। माँ भी टूटी फूटी में थी पर मेरे कब शायर की थी जो अब करती है और शौकीन भी तो पता ही था। लाडली के रंग अपनी तरह वैसे भी रोक टोक तो दोस्तों पर होता है। हमारा तो एक ही रास्ता है सुराजने की शादी और भी हमारी ही तो मजा है। खैर मैं घर से निकलकर अपनी पुरानी फर्म पर पहुंच गया। यहाँ गिने देखा तो रीना मीना के अलावा आज रागिनी भी थी। तीसरी बहुत परेशान थी और सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रही थी। वैसे ही रागिनी को यहाँ देखकर सच बोलती है वो यहाँ आती नहीं है।
उसे यहाँ आना खास पसंद नहीं था, पर उसकी आज यहाँ मौजूद रहकर मुझे सीधे परेशान कर दिया। जाकर रीना मीना से पूछा और सारी जानकारी लेनी चाहिए कि आखिरी बात क्या है। रीना मुझे देखते ही भागी आई और आते ही बोली, गजब हो गया बहन, कल की पार्टी में हम भी जो मौजमजा करते हैं कि उसकी याचिका महेश ने पुलिस में कर दी है और पुलिस तुम्हारी खोज कर रही है। अब क्या होगा? मैं भी हैरान परेशान हो गया। आज तक किसी लड़के की इतनी सी हालत नहीं हुई, फिर आज क्या हुआ? मुझे बहुत गुस्सा आया। मन में आया उसे पूरा तेजाब से नहला दूं। उसकी इतनी सी बात मेरे खिलाफ मेरे पुलिस से शिकायत करे। विचार विमर्श से ऐसा क्या होता है कि पुलिस ने मुझ पर पकड़ बना ली है, या महेश ने मुझे अपनी सारी गलती याद दिला दी है कि कैसे लड़कों की जिंदगी टूट गई थी। किसी की भी इतनी सी बात नहीं हुई आज तक। आज सब लोग मेरे सामने टूट गए। अपना भविष्य उज्ज्वल दृश्य मुझे लगा अब कहीं मुझे फांसी ना हो जाए। कहीं मुझे फांसी तो नहीं हो जाया, मुझे उम्रदराज ठहराया तो नहीं हो जा। अचानक मुझे अपने आबाप की बेटी याद आ गई। मुझे अपने सारे बुरे कर्म याद दिला दो। कोर्ट में मेरी पेशी थी। जज साहब मेरे सामने बैठे थे। महेश का वकील मुझे पूरी तरह से तोड़ने पर तुला था। जब बहस पूरी हो गई और जज साहब ने अपना फैसला सुनाने ही वाले थे, मैं वकालत हो रही थी। रीना मीना ने खुद को उबारने के लिए कहा, सारे इल्जाम मुझ पर ही डाल दिए गए। वैसे भी सारे सबूत मेरे खिलाफ ही थे। मेरे माँ बाप का रोकर बुरा हाल था। कानून भी मेरे प्रति बहुत सख्त रवैया अपनाए थे और जिसका डर था 3 मासूमों की जिंदगी बर्बाद करने के जुर्म में मुझे कठोर सश्रम बुला लिया गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जैसे ही पुलिस वाले मुझे जेल ले जाने मेरी ओर बढ़ा, मेरे दिल की दृष्टि इतने जोर जोर से देखने लगी कि मेरा दिल पास से बाहर आने को हुआ। और जैसे ही पुलिस वाले ने मेरा हाथ पैकेट को हाथ का झटका दिया, मेरी आंख खोल कर देखा तो माँ मुझे हाथ पकड़कर जोर से जगा रही है और टीवी पर आ रही खबर देखने को कह रही है। मेरी दोस्त रागिनी ने आत्महत्या कर ली। यकीन मैंने जो देखा वो सपना था। मेरी दोस्त के पर साथ जो हुआ वो सपना नहीं था। मेरे और मेरी सहेलियों ने कुछ गलत किया था नहीं था, पर मेरी सहेलियों के साथ सही नहीं हुआ था, रागिनी के साथ गलत हुआ था। उसकी शिकायत करने पर वो लड़का उससे बहुत परेशान करने लगा और उसकी परेशानी मुझसे छुपी हुई नहीं थी और आज फाइनल उसकी जान दे ही दी। समझ नहीं आ रही मेरे सपने की हकीकत क्या है और सपना क्या है। क्या लड़की की ही सजा है ये? क्या रागिनी ने सही किया? शायद नहीं। इस तरह का खतरनाक हार से कुछ नहीं होता। सपने में जैसा महेश ने दिखाया वैसा क्या रागिनी ने सही किया? शायद नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर पाया वो? क्यों? प्यार दो तरफा होना जन्मदिन प्यार का नाम जोर जबरदस्ती नहीं, बेकार। लड़का हो या लड़की, आजकल सभी बच्चे की राह पर है। डॉट पर जबरदस्ती आप किसी का प्यार नहीं पा सकते। दिल के रास्ते बड़ी मुश्किल होती है। हर कोई उन रास्तों पर नहीं चलता पाता। अगर आप जिससे प्यार करते हो वो नहीं माना तो क्या आप तेजाब डालेंगे दोगे ताकि कोई और उससे प्यार ना करे? वो खुद भी नहीं, या तुम उसे बर्बाद करने की हद तक पीछे की पढ़ाई पर क्यों? ये कैसा प्यार है? प्यार है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ साजिश है, जबरदस्ती का दिखावा है, आसान है, आग है, बर्बादी है। बस प्यार ही नहीं है। किसे पसंद होगा इस तरह का प्यार? शायद किसी को भी नहीं। आपको स्टोरी अगर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना।